मैंने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है एंड टुडे विद सर्टेनिटी आई कैन टेल यू दैट एमबीए for everyone does not make sense and in this video I'm going to tell you कि किस किस के लिए MBA सेंस बनता है, किस किस के लिए MBA बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। आपको क्या पता होना चाहिए if you want to come for an MBA या you should not come for an MBA at all. So without further ado, let's directly jump into it. First point is there are three things that you get to learn in a university: hard skill, soft skill and networking. पहले बात हम लोग करते हैं हार्ड स्किल की। क्या आपको एमबीए में कोई हार्ड स्किल सीखने को मिलता है कि आपको पाइथन एसक्यूएल या ऐसी कुछ सीखने को मिलता है? नहीं। अगर आपको लग रहा है आप हार्ड स्किल के लिए आना चाहिए, एब्सोल्युटली वर्स्ट आइडिया टू कम फॉर एन एमबीए। अगर आपको कोई हार्ड स्किल करना है तो आप डायरेक्टली एक एमएससी कर सकते हो किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में। फाइनेंस में करना चाहते हो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेक हेवी फाइनेंस सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग टेक में करना चाहते हो सीएस कर सकते हो, या कितनी सारी चीजें कर सकते हो आप, बट that is where you learn hard skills. MBA में कोई hard skill देखने को नहीं मिलती है। Second, soft skills. Definitely MBA में थोड़ी बहुत soft skills सीखने को मिलती है, but is it worth spending so much money for? Absolutely not. आप खुद से ये soft skills घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। YouTube पे मैंने इतनी सारी वीडियो शेयर कर रखी है, Instagram पे मैंने इतनी सारी वीडियो शेयर कर रखी है, जिसमें मैंने बताया कि आप सॉफ्ट स्किल्स कौन सी, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ से सीख सकते हो, फ्री कोर्सेज कौन से, सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल है। डोंट रियली नीड टू डू अ कोर्स फॉर दैट। थर्ड थिंग इज नेटवर्किंग। ये एक प्रो है एमबीए का, which I will talk about in the pro section. Second reason why not to do an MBA from abroad is the opportunity cost. अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बाहर MBA करना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम खर्चा आपका 40 लाख रुपए से ज्यादा होने वाला है। अब आप 40 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करने वाले हो 1 साल या 2 साल के MBA के लिए, जिसके बदले में आपको बाद में जॉब चाहिए होगी। अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आप बाहर MBA करने आने वाले हो तो ऐसा कुछ प्लेसमेंट्स नहीं होता, आपको खुद से अप्लाई करना होता है कंपनी से, खुद से सब कुछ करना होता है। ऑल्सो इस 1-2 साल आप जॉब भी नहीं कर रहे होगे, जिसका मतलब है आप एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स से बाहर आ रहे हो, आपको सैलरी भी उस टाइम पे नहीं मिल रही है और आपकी प्रोफेशनली वहां पे ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो इन सबको कंसिडरेशन में लेके एक MBA का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो क्या आप एक MBA के बाद ये रिकवर नहीं कर पाओगे? क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता MBA के बाद? प्रोवाइडेड आप किसी अच्छे MBA कॉलेज आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, या फिर किसी अच्छे MBA कॉलेज आ रहे हो, देन इट इज वर्थ इट। बट अगर नहीं जा रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट इवन वर्थ इट इवन फॉर अ सेकंड। तो अगर आपके कॉलेज के बाद आप लोगों की प्लेसमेंट 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की लगती है, यस एन MBA मेक सेंस, बिकॉज आपका पिवट होने वाला है। इंडिया से निकल के ऐसे आप 80-90 लाख रुपए की सैलरी वाली कॉलेज जा रहे हो तो यस इट इज वर्थ इट। बट अगर वैसे किसी कॉलेज नहीं जा रहे हो तो एवरेज MBA करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज पहली बात इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है हायर सीनियर लेवल के लिए जो वो हायर कर सके आपको, अगर आप एक घटिया MBA करके आ रहे हो। ऑल्सो आप वर्कफोर्स से निकल रहे हो तो जो आपकी करियर प्रोग्रेशन होने वाला था वर्कफोर्स में, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इट मेक्स नो सेंस टू गो फॉर एन एवरेज MBA. Yes, top MBA makes sense because there are still CXO positions that get hired from a top MBA. The entire point of this video is not to say कि MBAs don't make sense at all. MBAs from shitty universities make no sense, but MBAs from good universities still make a lot of sense. That is where I want to bring the point of networking. Networking भी तभी सेंस बनती है अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। अगर घटिया यूनिवर्सिटी MBA करने जा रहे हो, वहाँ पे आप किससे नेटवर्किंग करोगे? उस नेटवर्किंग का फायदा क्या रहने वाला है? कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना उस नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग तो तब सेंस बनेगी कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, घटिया यूनिवर्सिटी में क्या नेटवर्किंग कर रहे हो। थर्ड थिंग इज इट इज प्रोबेबली नॉट नेसेसरी फॉर योर करियर। अगर आप एक बिजनेस फील्ड से आ रहे हो, ऑलरेडी आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, अगर आपने BA किया है या फिर BCom ऑनर्स किया है, एक MBA मेक्स नो सेंस फॉर यू बिकॉज आप कुछ खास सीखने ही नहीं वाले हो। हाँ, अगर आप एक टेक फील्ड से आ रहे हो तो आपको हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा, फाइनेंस का थोड़ा आइडिया मिलेगा, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, अकाउंटेंसी, तो आपको बहुत सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो दैट कैन बी सुपर अमेजिंग, सुपर वैल्यूएबल फॉर यू, बिकॉज अगर आप किसी नॉन बिजनेस फील्ड से आ रहे हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट अगर आप एक बिजनेस फील्ड से आ रहे हो, आपको ऑलरेडी ये सब पता था, तो 1 और साल या 2 साल क्यों जाया कर रहे हो अपनी जिंदगी का? इससे अच्छा कुछ प्रैक्टिकल कहीं पे काम करो, काम ढूंढो। अगर आपको इंडिया में बैठ के, जहाँ पे आप रेजिडेंट और सिटीजन हो, वहां पे इंडिया में बैठ के जॉब नहीं मिल रही है, व्हाई डू यू थिंक आपको एक MBA करोगे तो आपको बाहर जॉब मिलना लग जाएगी, जहाँ पे ना ही आप एक रेजिडेंट हो ना ही एक सिटीजन हो? तो अगर आपको जॉब इंडिया में नहीं मिल रही, MBA करना इज द वर्स्ट ऑप्शन फॉर यू। दैट इज माय फोर्थ पॉइंट। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के बगैर MBA करने आ रहे हो, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है। MBA में आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम इन माय क्लास, मुझे कोई ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है एंड देन आई रिफ्लेक्ट कि जब मैं ऐसी सिचुएशन में होता हूँ तो मैं कैसे डील करता हूँ, ये इस वजह से ऐसे डील करता है, तो मुझे अपने में क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो यहाँ पे मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ ऐसी हो रही है। आपने अगर कभी काम ही नहीं किया होगा तो आपको पता कैसे होगा कि आपका काम करने का तरीका कैसा है? तो दैट इज वाई एक MBA इंटरनेशनली कोई स्टूडेंट लेता भी नहीं जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। बट देन आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक फेक वर्क एक्सपीरियंस जस्ट टू गेट इनटू एन MBA, व्हिच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, क्योंकि आपने कहीं पे काम नहीं किया और आप सीखना चाहते हो कि मैं बाकी लोगों से काम कैसे करवा सकूं। मेक्स नो सेंस, मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर बिग प्रॉब्लम इन द सिस्टम, दैट इज ऑनलाइन MBAs. The number of scams that end up happening in online MBA unparalleled.
कहीं यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, कहीं आपको डिग्री नहीं मिलेगी, इतने सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं। यहीं पे आई वांट टू इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, कॉलेज विद्या। एक अच्छी चीज क्या है कॉलेज विद्या की, इट टेल्स यू कि कौन कौन से कॉलेजेस एक्चुअली लेजिट है। इसमें आपको बिल्कुल स्कैम की टेंशन नहीं है, दे फाइंड यू द लेजिट कॉलेजेस, देन यू कैन कंपेयर आपको कौन सा ऑनलाइन एमबीए में क्या चाहिए, मतलब क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। किसी ऑनलाइन एमबीए में प्लेसमेंट्स अच्छी होगी, किसी ऑनलाइन एमबीए में टीचिंग अच्छी होगी, आपको ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ऑनलाइन एमबीए आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप एक ऑनलाइन एमबीए कंसिडर कर रहे हो तो यू कैन गो ऑन कॉलेज विद्या, दे विल डू काउंसलिंग फॉर यू एंड काउंसलिंग से पूरा प्लेसमेंट तक आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को आप रेट कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स है। कहीं पे आप सैलरी देख सकते हो, जो भी आपको पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों पे कंपेयर कर सकते हो एंड फाइनली फिगर आउट आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। एंड इसमें काफी सारे ईएमआई ऑप्शंस भी है जो कॉलेज विद्या प्रोवाइड करता है। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। एंड यस, अगर ऑनलाइन एमबीए इज समथिंग दैट यू वांट टू कंसीडर, ओनली डू इट फ्रॉम अ जेन्युइन प्लेस। देयर आर टू मेनी स्कैम्स हैपनिंग आउट देयर, so that is where I absolutely love college vidya. Next reason why you might not want to do an MBA is if you think of starting a business. अगर आपका आइडिया है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ और एक MBA के लिए आ रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। पहले आप इतना खर्चा करने वाले हो तो स्टार्ट अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, पहले आपके पास एक सेफ्टी नेट का पैसा होना चाहिए, आपके पास एक लोन नहीं होना चाहिए। एमबीए के बाद आइडियली आपके पास एक लोन आने वाला है, तो इट मेक्स नो सेंस। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आप एक एमबीए करने आने वाले हो। रादर देन दैट आप किसी एक्सेलरेटर के लिए अप्लाई करो, वाई कॉम्बिनेटर के लिए अप्लाई करो। इतने सारे कॉम्बिनेटर्स हैं, मैंने इतने सारों के बारे में ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे बात कर रखा है, उन सब के लिए अप्लाई करो इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एमबीए के लिए इट्स अ वेरी बैड आइडिया। नेक्स्ट रीजन इज इफ यू थिंकिंग ऑफ पिवटिंग आफ्टर एन एमबीए, आई एम नॉट गोना से नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है, बट यू हैव टू बी लेजर फोकस्ड इन व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप एक एमबीए इसलिए ज्वाइन करते हो कि मैं देख लूंगा कि मैं किसमें कुछ भी करना चाहता हूँ, दैट इज अ वेरी बैड आइडिया। ज्यादा बेटर क्या होगा आपके लिए, आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप उन 2 ऑप्शंस को पूरे ईयर परस्यू कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो एंड उसके बाद फिर ब्रेक इन कर सकते हो। बट जितना ज्यादा आपका गोल स्पेसिफिक रहेगा, जितना ज्यादा आपको फ्यूचर के बारे में पता होगा व्हाट टू डू एन आफ्टर एन एमबीए, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा एमबीए रादर देन अगर आप एक अनश्योर माइंड से आ रहे हो। Yes, it does help you sometimes figure out क्या करना चाहिए. Yes, in the longer run, it can make a lot of sense. But अगर आप immediate returns के लिए देख रहे हो MBA के लिए, तो you have to be very laser focused in what you want and do feel comfortable if you come to a country like UK or Europe to do an MBA कि आपको पहले 6 से 7 महीने जॉब नहीं मिलेगी after an MBA also. डोंट थिंक कि मैंने एमबीए खत्म कर लिया अगले दिन मेरे पास जॉब होगी, 6 से 7 महीने नहीं भी जॉब हो सकती है। हाँ, अगर आप टॉप एमबीए कर रहे हो ऑब्वियसली आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं जॉब के, फिर बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है इन जनरल। अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, मैं उनको बोलूंगा मैं ऑक्सफोर्ड से आ रहा हूँ, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। बट अगर वहीं पे कोई एवरेज यूनिवर्सिटी से कोई बोलता है कि मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, देयर एप्लीकेशंस डोंट इवन गेट पिक्ड, क्योंकि ना ही रेजिडेंट ना ही सिटीजन, वही वाली बात आ जाती है, देयर एप्लीकेशंस डोंट गेट पिक्ड एंड दैट्स द ब्रूटल रियलिटी ऑफ कमिंग अब्रॉड टू स्टडी। अब एट द सेम टाइम डज इट मेक सेंस टू स्टडी इन इंडिया? अगेन इफ यू स्टडी फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी, यस इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया में एवरेज यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला, 73% पीपल की तो जॉब ही नहीं लगी। यहाँ पे टॉप एमबीएज इन इंडिया आर फेसिंग डिफिकल्टी इन प्लेसिंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो एवरेज यूनिवर्सिटी क्या ही करने वाली है। तो प्लीज डोंट इवन कंसिडर वो वाले ऑप्शंस। हाँ, staying in workforce is much better, upskilling in workforce is much better. Online MBA करना चाहते हो, that is a good option because you stay in the workforce. अगर आप CFA, CFP, FRM ऐसी certifications करना चाहते हो, very good because you stay in the workforce, you keep making money and at the same time keep upskilling yourself. अगर साथ साथ में courses सीखना चाहते हो, courses करना चाहते हो, languages सीखना चाहते हो, computer languages, AI के साथ proficient होना चाहते हो, AI के programs करना चाहते हो, all of that makes so much sense. But अगर आप अपने professional career से निकलने वाले हो तो it has to be worth it. It has to be very good ताकि आप उसको compensate कर सको। अब अगर आप इंडिया में MBA करने का सोच रहे हो, मैंने कैट पे एक फुल एक्सपोजर टाइप वीडियो बनाया, ये वीडियो देखो। बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी इस वीडियो पे है, बट एक्चुअली में रियलिटी में भी बहुत अमेजिंग है। तो एक बार वीडियो देखो एंड टेल मी व्हाट योर थॉट्स आर आफ्टर दिस वीडियो। एंड या, कॉलेज विद्या चेक करो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।